आवाज दी वॉइस में हम बात कर रहे हैं फारूक अहमद गनई के साथ, जो प्लास्टिक फ्री अपने गांव को बनाना चाहते हैं, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है। तो हम फिर से उनसे जानेंगे इस नदी के किनारे नदी के बारे में, और जहां पर सफाइयां हो रही हैं, प्लास्टिक फ्री अपने गांव को बना रहे हैं। बताइए यहाँ इस नदी के बारे में, और ये आइडिया प्लास्टिक फ्री क्यों आया इस जन्नत कश्मीर में बनाने का। मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरा बचपन इसी नदी के किनारों में, इसी नदी का पानी पीने के बाद, और हमारे जो पूर्वज थे वो इसी नदी से पानी लेते थे, वही पानी पीते थे। और अगर आप यकीन मानेंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा और उन्होंने उसके साथ अमृत सरोवर का नारा भी जोड़ा, तो उससे प्रभावित होकर मेरी पहली नज़र जो है अपनी इस नदी की एक हिस्ट्री है। वेतस्ता रिवर इसको कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको हम प्राणीगाम लाद बोलते हैं, बट दिस रिवर इज रियली कनेक्टेड टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जहलम का नाम पूरे वर्ल्ड में है। वहां पे मैंने सोचा कि हमारी इस वेतस्ता स्प्रिंग का, वेतस्ता रिवर का नाम क्यों छाऊ में चला गया है। तो मैंने फिर ये ख्याल किया कि वाकई में हम इंसानों ने इस रिवर को जो गंदा कर रखा है, और जब हमने देखा हमारे यहाँ पे जितने भी लोग, मैं तो मेरा तो आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को चलाने के लिए सादीवारा का, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे यहाँ की औकाफ कमेटी हो, चाहे यहाँ का यूथ क्लब हो, चाहे हमारे सफाई साथी हो, चाहे वो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन हो, रूरल डेवलपमेंट की, दो फाइनेंशियली the initiative has neither been supported nor we require to be supported from any quarter, because money never work in such initiatives. It is only the willpower that I have got by getting inspired from the Honorable Prime Minister, that the people of Sadiwara have got only after we gave the slogan, give polythene, take reward. And give polythene, take reward was nothing. That was something about that you collect plastic, polythene and hand it over to Panchayat. They will, give you a certificate. They will give you a memento. And I'm thankful to previous DC, Dr. Basharat Koyum, with whom we shared the idea. He came here. He distributed the, awards and all that. And in the meantime, it was the campaign, it gained momentum. Not only in Sadiwara, but the replication is there. The success story of the initiative that started from Sadiwara is that it is being now replicated not only in the Anantnag district, but everywhere in the world. So the credit goes to my people, the credit goes to my youth, credit goes to my the residents of Sadiwara. And coming back to the river, the sanctity of river, मैं इस पानी को पी के, मैं ही नहीं, मेरा सारा गांव जो मेरे एज ग्रुप के हैं, आई एम 51, आई रिमेंबर कि मेरी माँ, हमारे दूसरी जो माएँ यहाँ पे हैं, वो यहां से पानी लेते थे, नल के नहीं थे, मटकों में पानी लेते थे। और जब हमने देखा कि ये पानी, I will salute the पंडित कम्युनिटी, जब तक वो थे, वो पानी जहां जहां होता था वो उस पानी को पूछते थे, वो उसकी कदर करते थे। कामयाबी के पीछे लोगों का साथ होता है। जब हमारे लोगों ने यहाँ पे साथ दिया, कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आप देखिए एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से आपको एक ऐसी सोच जाती है और वो पूरे विश्व के दिमागों पे असर करती है, तो आप ये कहिए कि यहाँ के लोग कैसे होंगे। जी बिल्कुल, जल ही जीवन है। जिस वेतस्ता नदी की हम बात कर रहे हैं, वो वेतस्ता नदी जिसे हम जहलिम कहते हैं, उसका यहीं पर स्प्रिंग है जिसे हम वेरीनाग कहते हैं। वेरीनाग बिल्कुल यहाँ सादेवारा गांव से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, और ये पानी जो आप देख रहे हैं, ये वहीं से शुरुआत होती है। जल ही जीवन है, और इन्होंने सबसे पहले जल ही जीवन से ही शुरुआत की, यहाँ इस रिवर को साफ किया। फारूक साहब जो हैं वो सरपंच हैं, खुद ही खड़े हुए हैं, और सबसे शुरुआत उन्होंने इस नेक
इस इतनी बड़ी सोच की, यहाँ के टीम वर्क के साथ वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इसी नदी को साफ किया और आगे उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। शकील अहमद साहब, आपने ये यूथ की तरफ से शुरुआत की, आप यूथ प्रेसिडेंट हैं, तो यूथ कितने आपके साथ जुड़ गए? आपको अवार्ड भी मिला है, कैश अवार्ड मिला है, आप एनकरेज हो रहे हैं इस काम से और अपने गांव को बिल्कुल स्वस्थ, क्या कहते हैं ना, से नो टू प्लास्टिक्स आपने बनाया है। और कितने यूथ जुड़े हैं? जब फारूक साहब ने, हमारे सरपंच ने नारा दिया गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, तो मैंने भी ये प्लास्टिक पॉलीथीन जमा किया और मुझे भी, जब ऑनरेबल डीसी साहब यहाँ पे आए, प्रोग्राम था हमारा, तो मैंने भी कैश रिवार्ड किया और सर्टिफिकेट भी मैंने हासिल की। यूथ क्लब, उसके साथ जो भी सारे यहाँ पे यूथ है जो खेल रहे हैं, उसके अलावा सिविल सोसाइटी है यहाँ पे औका बाड़ी है, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन ग्रुप है, इसके अलावा भी ये कैंपेन मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा रही है और उसमें जो हिंदुस्तान में पूरे यूथ है वो इसके साथ जुड़े हैं। खासकर मैं यूथ क्लब की बात करूं, जो 2022 में गवर्नर साहब की क़यादत में यूथ क्लब बने, वो इसके साथ, इस मुहिम के साथ जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं फारूक अहमद गनाई के घर पे, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की, से नो टू प्लास्टिक्स। अपने इस गांव को प्लास्टिक से नजात दिलवा रहे हैं वो। हमारे साथ है शौकत अहमद यतू, जिन्होंने पहला इनाम पाया है, 1.5 या 2 क्विंटल जो उन्होंने जमा किया प्लास्टिक्स, तो उनको ये कॉइन मिला। आप आगे कीजिए कॉइन। प्रोग्राम चलाया है गांव में, तो हमने भी आगे आकर इसका सपोर्ट किया है, तभी हम इस मकसद में कामयाब हो गए। हम ये बात उनको बताना चाहेंगे, सारे व्यूवर्स को, जो फारूक अहमद गनाई हैं, उन्होंने ये एक सोच, उन्होंने जो अपनी जो उनकी वाइफ है, उनका जो मेहर है, उनका जो मेहर का पैसा है, वो इस मुहिम में वो लगा रहे हैं कि जितने भी लोग प्लास्टिक्स को जमा करेंगे, उसी मेहर से उनको इनाम मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको पहला कॉइन उस मेहर में से इनाम मिला है, जो मेहर एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए सारे मतलब ख्वाब होता है, वो सारी उम्र ताउम्र उस मेहर को अपने पास में रखती है, संभालती है। कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज हम उनके घर में बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि आपने अपना मेहर का जो भी था दौलत, वो इस एक नेक काम में लगाया। ये कैसे आया ख्याल आपको? जी, ये तो हम दोनों का ख्याल था। इन्होंने जब हम मेरे साथ शेयर किया, फिर मैंने इनसे कहा कि ठीक है, आप ये मुहिम चलाइए, मैं आपके साथ हूँ, जो मेरे तक होगा वो मैं करूँगी। फिर मैंने फर्स्ट 2 कॉइन, गोल्ड कॉइन जो है वो अपने मेहर से इनको दिए। तो इंशाल्लाह मैं कदम ब कदम इनके साथ हूँ। तो आपको अभी कैसा लग रहा है? अभी क्या चाहती हैं आप? अभी अपनी बहनों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों से, मैं तमाम देश की औरतों से यही कहना चाहती हूँ कि मतलब शाना बशाना अपने, एक तो पति का साथ वो तो देना ही देना है, और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। तो आपको कैसा लग रहा है? आपकी मम्मी ने इतना अच्छा काम किया, मम्मी पापा दोनों। बहुत अच्छा। आप बड़े होके क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? IAS ऑफिसर। हमारे इस कश्मीर में एक ही गांव है जहां पर फारूक अहमद गनाई ने ये मेहर के तौर पर एक अच्छी सोच को शुरुआत की है, पूरे इस गांव को प्लास्टिक से नजात दिलाया है। तो और क्या है? अब जिस दिन हमारा गांव पूरा प्लास्टिक फ्री हो जाएगा, तो उस दिन मैं एक कॉइन फारूक साहब को गिफ्ट में दूंगा। क्यों? इसका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है, और गांव के लिए एक मिनिस्टर वो सब नहीं कर सकता था जो इस फारूक साहब ने सरपंच बन के किया। बिजली, पानी, सब कुछ, हर कोई सहूलियत है आज हमारे घरों में। फारूक साहब, आपका क्या कहना है? आपने अभी कहा कि एक टीम वर्क होनी चाहिए। देखिए, ये जैसे आपने कहा कि ये प्लास्टिक फ्री, जैसे हमारा सादीवारा जो रेजिडेंशियल एरिया है, हमारा पूरा जितना भी एरिया है वो प्लास्टिक फ्री हो चुका है, और वो मात्र 15 दिन में हुआ है। ये प्लास्टिक फ्री करने की बात नहीं है, या आपने जिक्र किया कि मेहर का, तो आज की डेट में न सिर्फ हमारे भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जो पर्यावरण का इशू है, जो माहौलियात को लेके एक इशू बन गया है। मैं परसों ही एक राइम
टीवी पे देख रहा था कि जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची ये कह रही थी कि मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी था। हम प्लास्टिक नदियों में फेंकते गए तो मछलियां खत्म होती गई। आप उस बच्चे की ये मैसेज देखो कि कितनी प्यारी है। हम जिस माहौल की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं अपने माहौल की, जब हम बात कर रहे हैं अपने पर्यावरण को लेके, जब हम बात कर रहे हैं बाकी चीज़ों को लेके, तो हमें ये देखना है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम न सिर्फ पूरे विश्व में बल्कि हर दिल में छा गया है, और वो मात्र सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की उन काविशों से, जिसको मैंने नाम दिया है सोशल इंजीनियरिंग, इंजीनियर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिससे मैं प्रभावित हुआ। और मैं समझता हूं कि अगर मैं प्रभावित हुआ तो मुझे देख के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव अफेयर है, कम्युनिटी अफेयर है। तो आज की डेट में मैं ये समझता हूं कि हम जिस पर्यावरण की बात कर रहे हैं, अगर आज हम सब मिलके इस प्लास्टिक को खैरबाद नहीं कहेंगे, इस माहौल को साफ नहीं रखेंगे, तो आप लिख के लीजिए आने वाले 10 साल के बाद हमारा पानी कहीं नहीं होगा, हमारा जीवन बिल्कुल असर होके रहेगा, रुक जाएगा। मैं बात करूंगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। जी हाँ, फारूक साहब की प्रेरणा, उनकी तपस्या, सब कुछ उनकी जो अर्धांगिनी है उन्हीं से मिला है। तो मेहर की कहानी, उन्होंने अपना ये सेक्रीफाइस जो कहेंगे कि पूरी देश को दी है, वो कहानी कैसे शुरू हुई? देखिए, जब हमने यहाँ पे ये इनिशिएटिव शुरू किया, पहले डॉक्टर बशारत कोयम डीसी अनंतनाग जो थे, उनके दौर में हमने गिव पॉलिथीन टेक रिवार्ड किया, और फिर उसी चीज़ को लेके हम घर में जब डिस्कस कर रहे थे तो मेरी मिसेज ने कहा कि मैंने मिसेज से पूछा कि आप ये जो घर से प्लास्टिक वगैरह निकलता है, डब्बे होते हैं, जो कार्डबोर्ड होता है, बाकी चीज़ें होती है, तो आप उसका क्या करते हैं? कहते मैं उधर वो संभाल के रखती हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब है ये सोने से कम नहीं है, तो हम क्यों ना ये करें कि हम सोना ऑफर करें, एक यूनिक सा एक इनिशिएटिव जाएगा। तो उन्होंने एकदम ये बोला कि मैं अपने महर से फर्स्ट 2 गोल्ड कॉइन्स जो है मैं अपने महर से दूंगी। तो मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे इससे बढ़ के कोई एक औरत का अपने शौहर के प्रति कोई इनाम नहीं हो सकता है। जहां हम कहते हैं कि सफाई नस्फ ईमान है, तो मैं समझता हूं, मैं अक्सर बेशतर अपने फ्रेंड्स से, अपने कुलीग से ये बोलता आया हूं, फिर आप नस्फ को माइनस करिए, फिर आप देखिए आपके पास बचा क्या है। तो ये मजाक वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि इस सफाई को लेके कितना सतर्क रहने की जरूरत है, माहौल को बचाने के लिए हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। तो हम समझते हैं कि अगर हमने सादीवारा से ये मुहिम शुरू की, इसका जो असर है, आज हाल ही में आप देखेंगे 1 जुलाई टू 21 अगस्त एक पर्यावरण को लेके हर स्कूल में डिबेट्स हो रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कर रही है। तो लोग प्रभावित हो गए हमारे इनिशिएटिव से, और गवर्नमेंट भी अब इस चीज़ को लेके काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत कम लोग इस चीज़ को मानने के लिए अब तैयार हो रहे हैं कि अब हमें वातावरण को बचाना है, हमें अब वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है। तो इस सोच के साथ मैं समझता हूं कि मेरे देश के हर नागरिक की सोच बदल जाए, और ताकि न सिर्फ मेरे देश के बाकी मानदा रियासतों में बल्कि पूरे विश्व में एक ये हिस्ट्री बन के रहे कि सादीवारा एक दूर उफ्तादा गाँव से एक सोच निकली थी, और वो दुनिया भर में वो फैल गई, और उसका जो निचोड़ था वो ये था कि प्रदूषण को खत्म करना है, प्लास्टिक फ्री और ग्रीन और क्लीन विलेज का निर्माण करना है। और उस निर्माण के शुरुआत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की, मैं समझता हूं कि मेरी तरफ से उनकी सोच के साथ ये एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। और आई वुड टेल यू वन थिंग, दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लकी एनफ टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक
Narendra Modi ji, whose social engineering really inspired me. I have nothing to do with his political stature or whatever, but he being the Prime Minister of India, he is doing wonderful things. He has started the social engineering way of leading the nation. इट्स नॉट ओनली जो पर्यावरण के प्रति या बाकी चीज़ों के प्रति, हमें इस चीज़ को हमें अब दुनिया को दिखाना है कि कश्मीर बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ द वॉइस के लिए। फारूक अहमद गनाई ने अपना वक्त दिया और हमें यहाँ बुलाया, तो अपनी मैसेजेस पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाई। हम उनको कामयाबी दे रहे हैं और अपने कश्मीर को वो एक जन्नत के तौर पे बना ही रहे हैं, और वो चाहते हैं उनका ये सपना हिंदुस्तान को पूरा जन्नत बनाए और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।